इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। जीवन को सुखी बनाने हेतु हम अपने मन को उस ओर लेकर के जाते हैं जहाँ हमारा मन सारे विकल्पों से मुक्त होकर, सारी चिंताओं से मुक्त होकर अपने आप में आने लगता है। सारा खेल हमारे मन का ही है। बाहर की सराउंडिंग, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज ये उतना मैटर नहीं करती हैं जितना मैटर हमारा मन करता है। मन से ही सब कुछ होता है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। गीता में ये पंक्ति आती है, मन ही मनुष्य के लिए मोक्ष का भी कारण होता है और बंध का भी कारण होता है। मन के द्वारा ही हमें सुख की प्राप्ति होती है और मन से ही हमें दुख की प्राप्ति होती है। इस नेचर में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वे मन वाले भी होते हैं और मन रहित भी होते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग मन वाला होता है। यदि नेचर को बड़े ध्यान से देखा जाए तो वही लिविंग बीइंग जो एनिमल्स आदि होते हैं उन्हें कभी किसी प्रकार का मानसिक दुख होता हो ऐसा समझ में नहीं आता। हाँ, शारीरिक दुख होना अलग बात है। उन पशुओं को कभी टेंशन होता हो, चिंता होती हो, विकल्प होता हो, कभी आपने सुना? हाँ, इस प्रकृति में रहने वाले अनकाउंटेबल ऐसे लिविंग बीइंग्स हैं जो एकदम निर्मुक्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास सब कुछ है। आपके पास घर है, पैसा है, स्टेटस है, सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं, सोसाइटी है, सर्कल, फ्रेंड सर्कल है, बुक्स है, सब कुछ तो आपके पास है। लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं है वे बड़े सुखी हैं, और जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ तो नहीं, बहुत कुछ है, लेकिन वे बड़े परेशान से नजर आते हैं। तो हमारे दुख का कारण कुछ जोड़ना है, कुछ पकड़ना है, कुछ ग्रहण करना है, कि कुछ और है। वस्तुओं को जोड़ करके, परिग्रह को जोड़ करके हर इंसान सुखी होना चाहता है ना? कुछ प्राप्त करके आप सुखी होना चाहते हैं, लेकिन नेचर में ऐसे जीव असंख्यात हैं जो बड़े सुखी हैं, लेकिन बाहर का उनके पास कुछ भी नहीं। और ऐसा नहीं है मन उनके पास नहीं है, उनके पास भी वैसे ही सेंसेस है जैसे सेंसेस हमारे पास हैं। जैसी इंद्रियां हमारे पास है वैसे ही इंद्रियां उनके पास भी हैं। जैसा माइंड हमारा चलता है वैसा माइंड
उनका भी चलता है, लेकिन वे बड़ी आनंद का अनुभव करते हुए अपने जीवन को जीते हैं। और ये मनुष्य, खासकर आज का मनुष्य, जब सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है, वो उतना ही परेशान होता चला जा रहा है। आप अपनी ओल्ड जनरेशन को देखो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखें, उनके पास बहुत सारी कमियां होंगी आपकी तुलना में, और उनका जीवन देखो और अपना जीवन थोड़ा सा कंपेयर करते चले जाना। आपसे अच्छा था उनका जीवन कि नहीं था? उनके पास एयर कंडीशन नहीं था, कार नहीं थी, बड़े बड़े रो हाउसेज नहीं थे, व्हीकल नहीं थी, मोबाइल्स नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, रेफ्रिजरेटर नहीं था, हीटर नहीं था, और क्या, लैपटॉप नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, कुछ भी नहीं था उनके पास। और पैसा भी इतना नहीं था जितना आपके पास है। जहां वे रहते थे, छोटा सा गांव, ना रोड्स थे, ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना ढंग से वाटर सप्लाई था ऐसा? यदि वो सिटी में भी रहते होंगे तो इतनी फैसिलिटी नहीं थी जैसी फैसिलिटीज आज है। फैसिलिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, लेकिन आनंद, वह सुख कंपैरेटिवली घटता चला गया। ऐसा क्यों? बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे रीजन है? होना तो यह चाहिए था, जितनी फैसिलिटी व्यक्ति बढ़ाता है, प्राप्त करता है, साधन जितने बढ़ते हैं, उसका आनंद भी उतना ही बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए कि नहीं? पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न होकर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ग्रीड बढ़ती जा रही है कि नीड बढ़ती जा रही है कि मन वह नहीं समझ पा रहा जो समझना चाहिए। कल हमने एक बात कही थी इंट्रोस्पेक्शन की, सेल्फ एनालिसिस की। हम अपना आत्मविश्लेषण करें, सबसे अच्छा टूल होता है दुखों से ऊपर उठने का। सबसे अच्छा माध्यम होता है अपने आप को सुखी बनाने का। एक हिंदी में एक वर्ड आता है मनन, सुना है आपने? व्हाट डज इट मीन? मनन, चिंतन, मंथन, विचार, विश्लेषण, एनालिसिस। मनन मन न होने की प्रक्रिया है। मन जहां नहीं होता है वहां से वो मनन प्रारंभ होता है। अब आप कहोगे एनालाइज करने के लिए तो मन चाहिए, लेकिन जिस मन की अपन बात करते हैं वहां सिर्फ जोड़ घटाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मनन एक ऐसी प्रोसेस है जो व्यक्ति को एक अलग ही दुनिया में लेकर के जाती है, उसकी सोच को पूरी तरह बदल करके रख देती है। किसी घटना को बार बार सोचने का नाम मनन है, चिंतन है? कैसे कहते हैं? नहीं। सोचते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मनन वह प्रोसेस होती है जब हम सोचते हैं तो हम सही और गलत की पहचान करने लगते हैं। क्या हमारे लिए ठीक है, क्या नहीं है, वहां तक हम पहुंचने लगते हैं। मनन करके व्यक्ति उस दुनिया में पहुंच जाता है जहां एक अलग ही भाव होता है। आचार्य भगवान ने एक मूक माटी ग्रंथ लिखा है, महाकाव्य लिखा है।
उसमें कुछ पंक्तियां बड़ी अच्छी आई हैं। नमन शब्द का प्रयोग किया है इसमें। मन की छांव में ही मान पनपता है। मन का माथा नमता रहे, न मन हो तब कहीं नमन होता है। इसलिए मन यही कहता है कि बस नमन, न मन, नमन। बड़ा अच्छा आचार्य भगवान ने इस नमन वर्ड को 3 तरीके से खोला है। न मन, नम न, देन नमन। समझ में आया कुछ? नमन का अर्थ होता है झुकना। नमन का अर्थ होता है उस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से भरना। नमन का अर्थ होता है जहां पूरा डिवोशन आ जाता है। नमन अपने आप को समर्पण करने का एक कार्य होता है। और नमन तब होता है जब यह मन न होता है। न मन, जब यह मन नहीं होता है तभी ये नमता है। नम न, देन कम्स नमन। बात कुछ समझ में आ रही? तो मनन का जो रिजल्ट है नमन के रूप में आता है। मनन का रिजल्ट जो रिफ्लेक्शन है वो नमन के रूप में आता है। और जो व्यक्ति नमन करने लगता है तो वो इस मन से ऊपर उठने लगता है। मन से तो रहित नहीं होता है, लेकिन वह मन जो उसे झुकने नहीं देता है, वह मन जो उसे वस्तुस्थिति का एनालिसिस करने नहीं देता है, वह मन जो उसे स्वीकारने नहीं देता है, वह मन जो ईगो की फीलिंग को भीतर पैदा करता है, वह मन जो हमें अहम से भर देता है, वह मन जो हमें दुखी बनाता है। बस दुख से सुख की यात्रा और कुछ नहीं है। मन से न मन की स्थिति ही है दुख से सुख की यात्रा। इस नेचर में जितने भी एनिमल्स होते हैं मन तो उनके पास भी होता है, लेकिन वह उस मन का प्रयोग न मन के रूप में करते हैं। जब हम आनंद में होते हैं तो सिर्फ हम एक सहज भाव में होते हैं। कल किसी ने एक वर्ड का प्रयोग किया था, माइंडफुलनेस, है ना? सुख को प्राप्त करने का और दुख से ऊपर उठने का सॉल्यूशन क्या है? एक बड़ा अल्टीमेट दृष्टिकोण है, माइंडफुलनेस। मतलब समझते हैं इसका? एफर्टलेस alertness. When effortless moves to alertness, then we achieve mindfulness. सहज जागृति। अलर्टनेस है अंदर, लेकिन वह सहज है। Even effortless if achieved through effort all. एफर्टलेस को भी अचीव करने के लिए हमें एफर्ट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एफर्टलेस होना आसान नहीं होता। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए कुछ अलग ही एफर्ट्स की आवश्यकता होती है। तब कहीं व्यक्ति
इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से ऊपर उठा रहता है, सराउंडिंग में रहते हुए भी सराउंडिंग से बिल्कुल ऊपर उठा हुआ होता है। जैसे वह कमल जल में रहते हुए भी जल से एकदम अलग ही रहता है, बिल्कुल अलग रहता है। और जो ऐसा रहना सीख जाता है उसकी हर एक्टिविटी एक अलग ही एक्टिविटी हो जाती है। और ये आता है उस मनन से, उसका रिफ्लेक्शन नमन के रूप में होता है। हर व्यक्ति प्रभु के पास जाता है, मंदिर जाता है, नमस्कार करता है, लेकिन भगवान के पास आप मन लेकर के जाते हैं, है ना? हाँ, कार्य तो मन से ही होना चाहिए। वो दर्शन, वो पूजन, वो स्तुति होना तो सब मन से ही चाहिए। लेकिन नमन तब घटता है जब यह मन नहीं होता है हमारा। और जिसने यह प्रोसेस सीख ली, एक अद्भुत प्रोसेस है, अद्भुत आनंद को देने वाली एक प्रक्रिया, एक अलग ही दुनिया में ले जाने वाली एक प्रक्रिया। वो मन का यूटिलाइजेशन सही दिशा में करता है। कुछ दिन पहले हमने एक बात आपसे कही थी कि जब आप दुखी हो, चिंता में हो, एक रास्ता आपको सजेस्ट किया था कि वो प्रार्थना, वो कोई मंत्र, वो कोई सूत्र, वो कोई गाथा, वो कोई स्तुति, वो कुछ ऐसा वाक्य। और जहां तक हम समझते हैं, हर जीव, हर व्यक्ति यहां अपनी आस्था के अनुसार अपने इष्ट को, अपने प्रभु को मानता है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।